हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। आज हम पढ़ेंगे समास। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। समास का अर्थ संक्षेपीकरण। समास 6 प्रकार के होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। इसका एक ट्रिक है, द्वंद्व अब तक। द्वंद्व अब तक, द्व से द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। ये ट्रिक है द्वंद्व अब तक। अब हम पढ़ते हैं अव्ययीभाव समास। जिसका पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान है, इसमें सबसे पहले प्रति, यथा, आ, अनु, भर ये शब्द आपको पहले मिलेंगे। जैसे प्रतिदिन, ये समस्त पद है। प्रतिदिन में हम देखेंगे पहला पद प्रति है, ये अव्यय है। प्रति प्लस दिन अर्थात दिन भर। यथाशक्ति, यथाशक्ति में यथा देखेंगे अव्यय है, इसलिए पता चल जाएगा कि ये अव्ययीभाव समास है। यथा प्लस शक्ति, शक्ति के अनुसार। आमरण, आमरण में देखेंगे आ अव्यय है। आ प्लस मरण अर्थात मरण तक। अनुरूप, अनुरूप में पहला शब्द देखेंगे अनु है, तो इससे पता चल जाएगा अव्ययीभाव समास है। अनु प्लस रूप अर्थात रूप के योग्य। भर पेट में देखेंगे भर अव्यय है। भर प्लस पेट, भर पेट, तो इसमें सबसे पहले मुख्य पहचान है, इसमें अव्यय लगा होगा। प्रति, यथा, आ, अनु, भर ये शब्द अगर आए तो आपको पहचान लेनी चाहिए कि ये अव्ययीभाव समास है। उसके बाद आते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिसका समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होने के कारण प्रधान हो। कहने का तात्पर्य है कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें कारक का लोप होता है, तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। विभक्ति लोप इसमें देखने को मिलेगा, जैसे को, से, द्वारा, के लिए, से, का, की, के, में, पर। इन शब्द का उसमें लोप दिखाई देगा अर्थात कारक उसमें मिलेगा। जैसे गंगा जल, तो गंगा जल को किस तरीके से लिखें, गंगा का जल। नगर वास, नगर में वास, तो यहाँ पे में का कारक आया हुआ है। इस तरीके से हम पहचान लेंगे ये तत्पुरुष समास है। स्वर्गवास, स्वर्ग में स्वर्ग को वास। मन चाहा, मन से चाहा, यहाँ पे से देखिए कारक का लोप हो रहा है। रसोई घर, रसोई के लिए घर। देश निकाला, देश से निकाला। इसमें 6 कारक आपको देखने के मिलेंगे। कर्ता ने, ये छोड़ के कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, संप्रदान का अधिकरण में या पर रहता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो विभक्ति लोप इसमें देखने को मिलता है, वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। उसके बाद आते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास इन दोनों पद प्रधान होते हैं। इसे विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास सबसे सरल माना जाता है। जैसे भाई बहन, भाई और बहन, इसमें योजक चिन्ह भी लगे होते हैं। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। दाल भात, माँ बाप, योजक चिन्ह लगाता हो और उसमें और या लगे होते हैं। खरा खोटा, खरा या खोटा। रात दिन, माता पिता, इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। उसके बाद आते हैं हम द्विगु समास। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है
और समूह या समाहार का सूचक होता है। जैसे चौराहा, चौराहा में देखेंगे 4 राहों का समूह। नवरात्र, नवरात्रों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समाहार। तो इसमें देखेंगे सभी में आपको संख्यावाचक दिखाई दे रहे हैं, तो इस तरीके से आपको पहचानने में आसानी होगी कि संख्यावाचक जो भी है वहाँ पर द्विगु समास होता है। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार। उसके बाद आता है बहुब्रीहि समास। इसमें पहला पद और दूसरा पद प्रधान ना होकर तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है, यानी अन्य पद प्रधान होते हैं। जैसे दशानन, 10 है आनन, सिर जिसके अर्थात रावण। नीलकंठ, अब नीलकंठ किसे बोलते हैं? शिव जी को बोलते हैं, तो नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। चक्रपाणि, चक्र है पाणि अर्थात चक्र है जिसके हाथ में, तो किसके हाथ में होता है चक्र? भगवान विष्णु के। इस तरीके से हम देखेंगे इसमें ज़्यादातर आपको देवताओं के नाम ही आते हैं। इसमें पहला दूसरा पद प्रधान ना होकर तीसरा पद प्रधान होता है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास में जैसे प्रथम पद और उत्तर पद, जैसे इसमें प्रथम पद और दूसरा पद प्रधान ना होकर अन्य पद की प्रधानता होती है, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। तीसरा पद यहाँ पे प्रधान दिखाया गया है। उसके आगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में होता है जिस सामासिक पद का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध हो, अर्थात इसमें विशेषण और विशेष दोनों दिखाई देते हैं, वहाँ पे आपको कर्मधारय समास होता है। कभी कभी विशेष पहले तथा विशेषण बाद में भी आ सकता है। जैसे उदाहरण के अनुसार देखते हैं, पुरुषोत्तम, पुरुष प्लस उत्तम। पुरुष क्या है? एक संज्ञा है और उत्तम क्या है? विशेषण है, तो यहाँ पे हुआ पुरुषोत्तम, पुरुष प्लस उत्तम। नीलकमल, नीलकमल क्या है? विशेषण, और नील प्लस कमल एक विशेष है, नीला कमल। महात्मा, महान है जो आत्मा। उसी तरीके से पीतांबर, पीत प्लस अंबर, पीला वस्त्र। इस तरीके से कर्मधारय समास को समझने के लिए हमें विशेषण और विशेष को देखना पड़ता है। इस तरीके से 6 समास होते हैं जिसका हमने पहले ही उल्लेख कर दिया है, और इसका एक ट्रिक आप देखेंगे, अब तक द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास, इस तरीके से हम समझ जाते हैं। समास का अर्थ संक्षेपीकरण होता है। इस तरीके से हम 6 प्रकार के समास को देखते हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास। समास पहचानने का सबसे अच्छा यही तरीका है।